अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महानूर शहजाद के कलम से तहरीर करदा नावल लगन इश्क की के एपिसोड नंबर 25 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। सुबह ज़हरान की आंख खुली तो नज़र अपने पहलू पर डाली, मगर ज़ामिश वहाँ मौजूद नहीं थी। ज़हरान के माथे पर बाल नमदार हुए और वह खासा बदमज़ा हुआ। सुबह सुबह उठते ही उसका चेहरा देखने की आदत जो हो गई थी, बेड से उतरकर रूम से बाहर की तरफ बढ़ गया और ज़ामिश को ढूंढने लगा। तभी उसे सामने वाले कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो अपने कदम उस तरफ बढ़ा गया। उसे सामने ही ज़ामिश नज़र आई जो दीवार पर लगी तस्वीर को भीगी आंखों से देख रही थी। काश आप लोग मुझे कभी ना छोड़ कर जाते, उस दिन अपने साथ ले जाते तो मैं भी आज आप लोगों के साथ होती। मुझे पता है मामा बाबा, मैंने आप दोनों के बगैर कैसी ज़िंदगी गुजारी। मुझे आप दोनों बहुत ज़्यादा याद आते हो। ज़ामिश आंखों में नमी सजाए इस तस्वीर पर नज़रें मरकूज़ किए भराई हुई आवाज़ में कहने लगी। ज़हरान उसकी बात पर खामोशी से उसे वहाँ छोड़ता कमरे से बाहर आ गया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ज़हरान फ्रेश होकर वापस आया तो ज़ामिश अभी भी उस कमरे में मौजूद थी। ज़हरान उसका मूड तब्दील करने के लिए कुछ सोचता गाड़ी की कीस लेता बाहर की तरफ बढ़ने लगा जब ज़ामिश कमरे से बाहर आई। कहीं जा रहे हैं आप? ज़ामिश उसे जाता देखते हुए पूछने लगी। ज़हरान ने पलट कर उसे देखा। वाह, आज से पहले तो बेगम आपने कभी नहीं पूछा सूरज कहाँ से निकला है। ज़हरान लबों पर हल्की से मुस्कुराहट सजाए शोखिया लहजे में उसे बोला। ज़ामिश उसे देख रही थी। वो इसलिए क्योंकि गांव में आपके पास बहुत से काम है, मगर इधर आपको क्या काम होगा? ज़ामिश उसे वजाहत देते हुए संजीदा लहजे में पूछने लगी। एक बहुत ज़रूरी काम है, कुछ देर में वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम नाश्ता रेडी कर लो। ज़हरान उसे नर्म लहजे में आगाह करता बाहर की तरफ बढ़ने लगा। घर में कुछ नहीं है, एक काम करें, आप ऐसा करें कि मुझे सामान ला दें, मैं बना दूंगी। ज़ामिश उसे जाता देखते हुए पीठ को तकती बताने लगी। ज़हरान ने पलट कर उसे देखा। तुम साथ चलो, फिर जो सामान लेने ले लेना। ज़हरान उसे देखते हुए बोला। वह इस बात में सर हिला गई। और कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, हम बाहर से ही नाश्ता कर लेते हैं। ज़हरान उसे देखते हुए संजीदा लहजे में बोलता बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़ामिश उसे देखती रह गई। इस इंसान की कभी कभी उसे समझ नहीं आती थी। ज़हरान ने एक ढाबे के बाहर गाड़ी रोकी और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ के दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। ज़ामिश का मूड अब पहले से बेहतर था। कुछ और लोगी? ज़हरान नाश्ते से फारिग होकर उसे देखता पूछने लगा। तबीयत ठीक है ना? ज़ामिश आंखें छूटी कि उसके नर्म लहजे में बोली। ज़हरान नफ़ी में सर हिला गया। अच्छा ज़हरान लस्सी होती है ना, वो पीनी है, मुझे बहुत शौक़ है। ज़ामिश याद करते हुए उसे देखकर कहने लगी। ज़हरान उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुस्कुराया। वो बोलते हुए काफ़ी क्यूट लग रही थी और बच्चे को बुलाकर लस्सी का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में लस्सी आ चुकी थी और ज़ामिश उसे पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी। आज से पहले उसने टेस्ट नहीं की थी। वो ग्लास उठाकर एक घूंट भर के फ़ौरन लबों से हटाया तो उसके होंठों के ऊपर लस्सी से मूंछें बन गई थी। ज़हरान अपनी हंसी बमुश्किल रोक सका। ज़ामिश उसे देखने लगी। ये तो बहुत टेस्टी है। ज़ामिश मुस्कुराते हुए उसे कहते साथ मज़े से पीने लग गए। ज़हरान उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए था और होंठों पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ज़ामिश उसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ होती उसे आईब्रोज काकर पूछने लगी। कुछ नहीं। ज़हरान नफ़ी में सर हिलाकर कहते साथ फ़ोन उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन करता उसके सामने कर गया। ज़ामिश ने कैमरे में देखा और वो खुद भी हंसने लगे। क्यूट लग रही हो वैसे। ज़हरान उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहने लग गया, जिस पर ज़ामिश उसे देखने लगी। उसकी हार्ट बीट मिस हुई। वह पलकें झुकाते टिश्यू से अपना चेहरा साफ करने लगे। नाश्ता करने के बाद वो दोनों वापस जाने के लिए चल दिए। घर के बाहर आते ही ज़हरान ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और ज़ामिश गाड़ी से बाहर उतरी। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ और गेट अच्छे से लॉक कर लेना। ज़हरान उसे देखते हुए तंबीह करने लगा। ज़ामिश खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई और गेट लॉक करते ही वो अंदर की तरफ चल दी। ज़हरान उसके अंदर जाने के बाद गाड़ी सड़क पर दौड़ा गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। यशरा और हनीम इकट्ठे बैठे हुए किताबों पर नज़रें मरकूज़ किए बैठे पढ़ने में मसरूफ़ थे, क्योंकि परसों उनके पेपर स्टार्ट थे। अल्लाह खैर करे, क़यामत की निशानी लग रही है। अज़हान कमरे में दाखिल होता उन्हें बैठा देखकर सदमे से कहने लगा। हर किसी को अपने जैसा समझा हुआ है। यशरा उस पर नज़रें मरकूज़ किए हंसकर कहने लगी। हनीम अपनी हंसी बमुश्किल रोक सकी। अच्छी लड़कियाँ अपने होने वाले शौहर की बेइज्जती पर हंसती नहीं हैं। अज़हान उसे हंसता देखकर बताना ज़रूरी समझने लगा। हनीम ने उसे देखा। और अच्छे लड़के होने वाली बीवी की बेइज्जती भी नहीं करते हैं। हनीम ने भी उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया। यशरा ने मुस्कुरा कर देखा। ये चीज़। यशरा मुस्कुराते हुए उसे बोली, जिस पर वो भी मुस्कुरा दी और दोनों ने ताली मारी। क्या अज़हान तो लड़कियों से बहस कर रहे हैं? इनसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। वैसे दाजी बुला रहे हैं। फ़ाइक अज़हान को ढूंढता ढूंढता उस तरफ आता उनकी बातें सुनकर कहने लगा। अज़हान मुस्कुरा दी और वो दोनों चले गए। बदतमीज़ ना हो तो दोनों। यशरा उनके जाते ही मुँह बसूर कर कहते साथ वापस पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं।
जामिश अपने कमरे में मौजूद थी। तभी बेल बजी। जामिश ज़हरान का ख्याल करते हुए फ़ोन साइड पर रखती जैसे बैठी थी वैसे उठकर बाहर की तरफ बढ़ गई बगैर पूछे। जामिश ने दरवाज़ा खोला मगर सामने मौजूद शख्स को देखकर वो अपनी जगह साकित हो गई। तुम यहाँ? जामिश कुछ पल उसे देखने के बाद उसे गुस्से से बोली। मुझे तुमसे बात करनी है जामिश। आसिम संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए उसे बोला। जामिश उसे देख रही थी। आसिम, मैं इस वक्त घर पर अकेली हूँ, ज़हरान आ जाए उसके बाद आकर बात करना। जामिश मजबूत लहजे में उसे बोलती दरवाज़ा बंद करने लगी। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है जामिश, प्लीज़, मैं 5 मिनट बाद चला जाऊँगा। आसिम दरवाज़ा बंद होने से पहले उस पर हाथ रखता उसे बोला, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। जामिश शहादत वाली उंगली दिखाकर उसे कहते साथ दरवाज़ा छोड़ गई। वो अंदर दाखिल हुआ। जो भी बात करनी है यहीं करो। जामिश के राज में खड़ी सीने पर बाजू बांधे उसे देखे बगैर कहने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे निकाह करना चाहती थी जामिश, तो फिर तुम कैसे उस ज़हरान के साथ रह सकती हो? बोलो, मेरे साथ चलो, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आसिम उसके चेहरे पर नजरें मरकूज़ के लहजे में बेबसी से जाए उसे कहने लगा, मेरे दिल में कुछ नहीं था तुम्हारे लिए, ना पहले ना आज। मैं सिर्फ नाना की खातिर वो कदम उठा रही थी। शादी तो करनी थी मुझे एक दिन तो तुम्हारे से ही सही, मगर जब किस्मत में नहीं था तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जामिश उसे देखते हुए लफ्ज़ों पर जोर दिए उसे बताने लगी। आसिम उसे देखने लग गया। लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ, इस ज़हरान की तरह नहीं जो अपने बड़ों की वजह से तुम्हें अपनाए हुए। तुम छोड़ दो उसे। आसिम उसे मशवरा देता उसका हाथ थाम गया। जामिश उसे देखती रह गई। छोड़ो मेरा हाथ। जामिश अपना हाथ छुड़वाने की सही करते हुए दांत पीस कर कहने लगी और तभी ज़हरान अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसके ढीले आसाब एकदम तन गए। नज़र आसिम के हाथ पर गई जिससे वह जामिश का हाथ थामे हुआ था। उसकी आंखों में एकदम सुर्खी सी छा गई थी। हाथों में मौजूद गुलाबी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता ज़मीन पर फेंकता उस तरफ बढ़ा। जामिश उसे देखकर हड़बड़ा कर रह गई। हाथ छोड़ उसका। ज़हरान एक मुक्का उसके मुँह पर चढ़ता गुस्से से घुराया। आसिम ने हाथ छोड़ दिया। ज़हरा, जामिश ने बोलने के लिए लब खोले कि ज़हरा ने उसे नज़रअंदाज करता उसके गिरेबान थाम गया। आसिम और जामिश दोनों ही घबरा गए। तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी बीवी को हाथ लगाएगा? ज़हरान सर्द आंखें उसके चेहरे पर जमाए चीख कर कहते साथ एक और मुक्का उसके मुंह पर चढ़ गया। एक के बाद एक उसके भारी हाथ का मुक्का अपने चेहरे पर महसूस होते ही आसिम का दिमाग घूम कर रह गया। उसका वजूद बेजान सा होने लगा। ज़हरान प्लीज़ छोड़ दें उसे, वो मर जाएगा। जामिश ज़हरान को रोकने की कोशिश करते हुए ऊंची आवाज़ में कहने लगी। ज़हरान ने उन्हें सर्द आंखों से जामिश को देखा। उसका आसिम के लिए फिक्रमंद होना उसे सख्त नागवार गुजरा। तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? ज़हरान पथरीले लहजे में उस पर नजरें मरकूज़ किए बोला। जामिश उसे देखती नफ़ी में सर हिला गई। तुम जाओ यहाँ से आसिम। जामिश गुस्से से उसे देखती चीख कर बोली। वो वहाँ से लड़खड़ाता हुआ जाने लगा। आज के बाद मेरी बीवी के करीब भी ना नजर आई, वरना तेरे बचने की कोई गारंटी नहीं है। ज़हरान उसे जाता देखकर सफाकियत से बोलता जामिश को भी खौफसदा कर दिया। ज़हरा। आसिम के जाते ही जामिश ने हिम्मत करके उसे पुकारना चाहा। जब उसकी सर्द निगाह पर वह सहम कर खामोश हो गई। ज़हरान उसके बाजू को मजबूती से जकड़ता अपनी तरफ खींचता उसकी सांस रोक गया। वो खौफसदा नज़रों से उसे देखने लग गई। उसने आज से पहले ज़हरान को इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। अगर इसी मकसद के तहत ही आना था तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? ज़हरान उस पर अपनी सुर्ख सर्द निगाहें जमाए तैश से बोला। जामिश उसे देखने लगी। मैं तुम्हें आज और अभी तलाक दे दूँ। ज़हरान अभी बोल रहा था जब जामिश ने ज़ोर से अपने बाजू को छुड़ाया और एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। वो बस उसे देखता रह गया। जो मुँह में आ रहा है बोल रहे हैं आप? वो खुद आया, मुझे नहीं मालूम, उसे पता भी कैसे लगा कि मैं यहाँ आई हूँ। और आज के बाद ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जामिश ऊंची आवाज़ में सर्द निगाहों से उसे देखते हुए बोली। ज़हरान से उसे देखने लग गया। मैं ना पहले इससे निकाह करना चाहती थी और ना अब। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है। अफसोस हो रहा है मुझे कि अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स के लिए। जामिश तेज़ी से बोलते हुए एकदम रुक गई। ज़हरान उसे देख रहा था। बात मुकम्मल करो। ज़हरान उसे खामोश देखकर उससे बेख्तियार बोला। मैं क्यों बोलूँ, आप बोलें। इतना पागलपन, इतना गुस्सा किस चीज़ का है? हाँ, आपको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तब भी आप मुझे पसंद ना करते। ऐसा ही है ना, तो फिर ये सब क्यों? जामिश बात को पूरा बदल कर सारा मुद्दा उस पर डाल के और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो उस दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात पैदा होने लगे थे। तुम्हें कोई बुरी नज़र से भी देखे तो मुझे हद से ज़्यादा नागवार गुजरता। छूना तो दूर की बात है, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं ही तुम्हें देख सकता हूँ और मैं ही तुम्हें छू सकता हूँ, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। जामिश, मुझे तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने चाहिए। मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। ज़हरान उस पर नज़रें मरकूज़ किए उसे इज़हार मोहब्बत कर गया और बड़ी बेबाकी से अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर अपना हक ले गया। वो उसे देखती रह गई। उसके हाथ पैर फूल गए। दिल ने बहुत सी बीट्स मिस की। कुछ देर खुद को असीर करने के बाद अलग हुआ तो उसके चेहरे पर शर्म और हया के रंग बिखरे हुए देखकर ज़हरान ने होंठों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है ये ज़हरान। जामिश नज़रें झुकाए धीमे लहजे में इकरार करती उसे सुकून पहुंचा गई। ज़हरान ने उसे ज़ोर से खुद में भींचा
اور زامیش اس کے حصار میں آتے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یشرا جو ٹی وی لاؤنج میں ابھی آ کر بیٹھی ہی تھی، آزاد نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر جانے لگی۔ آزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ سے اسے بٹھایا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ آزاد اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کے سنجیدگی سے بولا۔ یشرا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر میں جواب نہیں دے رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں کرنی۔ یشرا بھی اسی کے انداز میں مگر لہجہ تھوڑا دھیما رکھے اسے بولی۔ تمہاری غلطی تھی یشرا۔ آزاد اسے دیکھتے ہوئے اب کی بار تھوڑا نرمی سے بولا۔ میں نے بولا تھا گارڈ کو مجھے دیکھنے کو، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا۔ یشرا بغیر ڈرے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی، مجھ سے نہیں ہوا برداشت، تم اپنے کمرے کی بالکنی سے بھی تو بارش کو دیکھ سکتی تھی، لان میں جانا ضروری تو نہیں تھا۔ آزاد اسے اب کی بار بے حد سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتا کہنے لگا، یشرا اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کی بالکل سمجھ نہیں آتی آزاد، یشرا اسے دیکھتے ہوئے پریشان سے کہنے لگی۔ وہ شخص دھوپ چھاؤں کی طرح تھا، کبھی اتنی نرمی سے بات کرتا اور کبھی اتنا غصے سے بات کرتا۔ مجھے سمجھ بھی نہیں سکتی ہو، اس لیے اپنے اس ننھے دماغ پر زور دینے کی بجائے پیپرز پر فوکس کرو، اس کے بعد تمہیں میرے۔ آزاد اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے پیار سے بولا۔ یشرا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ مجھے نہیں آنا، یشرا ناراضگی برقرار رکھتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ اب تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تم نے بننا تو مسز آزاد خانزادہ ہی ہے، آزاد شوق لہجے میں کہتا آنکھ مار گیا۔ بیٹا جی، ابھی نکاح نہیں ہوا، اس لیے ذرا فاصلہ قائم رکھیں۔ سکیہ محترمہ ٹی وی لاؤنج میں آتی ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی۔ آزاد اور وہ فوراً ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اور تم کمرے میں پہنچو، سکیہ محترمہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے جھڑک کر کہنے لگی۔ امی آرام سے بات کریں۔ یشرا آنکھوں سے آزاد کی طرف اشارہ کرتی انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ چپل پھینکوں پھر اوپر جاؤ گی؟ سکیہ محترمہ گھور کر اسے دیکھتی چپل کی طرف اشارہ کیے بولی۔ یشرا منہ بسور کر رہ گئی۔ جا رہی ہوں میں اوپر۔ یشرا منہ بسور کر کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اب دیکھنا امی سے میری شکایتیں کریں گی۔ سیڑھیاں پر پہنچتے یشرا اپنے ذہن میں سوچتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا اسے زیادہ مت بگاڑنا، ٹھیک ہے پہلے بہت بگڑی ہوئی ہے، یہ سب کے لاڈ کی وجہ سے۔ سکیہ محترمہ نرم لہجے میں آزاد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ آزاد بس اس بات میں سر ہلا سکا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ہم آج ہی واپس جا رہے ہیں، زہران اسے دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولا۔ زامیش اسے دیکھنے لگئی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ زہران اسے خاموش دیکھ کر سوالیہ نظریں اس پر جمائے پوچھنے لگا۔ نہیں مجھے نہیں ہے۔ زامیش فوراً سے نفی میں سر ہلا کر اسے کہتی بے حد کیوٹ لگی۔ زہران کے لب اوپر کو اٹھے، پھر جلدی سے جو اپنے ساتھ لینے لو اور واپس چلو، کیونکہ میں اب کبھی تمہیں یہاں نہیں لانے والا ہوں۔ زہران اسے صاف گوئی سے کہتے ساتھ گاڑی کی کیز اٹھا گیا۔ زامیش اسے ایک نظر دیکھتی خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی تھی، اس انسان کا کیا بھروسہ وہ کچھ بھی کر جائے۔ زامیش نے جلدی جلدی اپنی چیزیں لینے لگی اور پھر وہ دونوں گاؤں کے لیے چل پڑے۔ ویسے تمہیں کب احساس ہوا؟ زہران گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ کس چیز کا؟ زامیش جان کر انجان بنتی اسے بدلے میں سوال کرنے لگی۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے میں کس متعلق بات کر رہا ہوں۔ زہران اسے انجان بنتا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، جب آپ نے میری گولی اپنے پر کھائی تھی تب سے۔ زامیش نے صاف گوئی سے اسے جواب دیا۔ زہران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے شک تو ہوا تھا۔ زہران گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے بولا۔ زامیش سر جھکا گئی۔ آپ کو کب ہوا؟ زامیش نے وہی سوال اسے کیا۔ زہران اسے دیکھنے لگا۔ جب تم حویلی آئی تھی تمہیں ان کپڑوں میں دیکھ کر، اور تم میں کچھ الگ تھا، اس لیے زہران احسن خانزادہ تمہاری مصیبت ہمیشہ خود پر لے لیتا تھا، تمہیں بچانے آ جاتا تھا۔ زہران اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے کہنے لگا، جس پر زامیش بھی مسکرا دی۔ زہران سامنے دیکھیں۔ زامیش سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر اسے چینک کر کہنے لگی۔ اس سے پہلے گاڑی ٹکراتے زہران بریک لگا گیا اور وہ گاڑی سائڈ سے نکل گئی۔ زامیش نے سکا سانس لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زہران اس کی طرف متوجہ ہوتا فکر مند سا پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اسے اس بات میں سر ہلا کر جواب دینے لگ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زامیش بھی اس کے لیے فکر مند ہوتی اس کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔